नमस्कार स्टूडेंट्स, विराट एआई वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डे 35 इवनिंग लैब सेक्शन में आपका स्वागत है। सुबह के सेशन में हमने थ्योरी को बहुत गहराई से समझा था, लेकिन अभी हम सीधा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आज हमारा पूरा फोकस एक ऐसा ऑटोनॉमस एआई ईमेल एजेंट बनाने पर होगा जो बिना एक भी लाइन का कोड लिखे आपके ईमेल्स को खुद ब खुद मैनेज कर सके। सोचिए, एकदम जीरो कोडिंग। जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां इनबॉक्स में 999 से ज्यादा अनपढ़े और अनचाहे ईमेल्स पड़े हैं। हर सुबह इस बिखरे हुए इनबॉक्स को देखकर ही कितनी थकान हो जाती है ना? लेकिन इसके ठीक विपरीत जरा इस साफ सुथरे ऑटोमेटेड N8N वर्कफ्लो को देखिए। यही हमारा इनबॉक्स गेटकीपर है। इस भारी भरकम समस्या का एकदम 100% ऑटोमेटेड और जीरो कोड हल। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर मॉड्यूल के रोड मैप पर फटाफट एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनबॉक्स की समस्या पर, फिर 4 स्टेप NAR10 आर्किटेक्चर, एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक छोटा सा नॉलेज असेसमेंट क्विज और अंत में ऑटोनॉमस बिजनेस AI रिसर्च। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इनबॉक्स का ये पूरा का पूरा झमेला और इससे होने वाली समय की बर्बादी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि एक औसत कर्मचारी अपने हफ्ते का करीब 28% समय, जी हां 28% समय सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और छांटने में निकाल देता है। हमारे एक आम बिजनेस इनबॉक्स में रोजाना कस्टमर सपोर्ट की क्वेरीज होती हैं, कुछ बहुत ही जरूरी सेल्स लीड्स होती हैं, ढेरों स्पैम और जॉब एप्लीकेशंस भी आती हैं। इस पूरी भीड़ में जो सबसे जरूरी ईमेल्स हैं वो अक्सर कहीं खो जाते हैं। और ठीक यहीं पर हमें N8N और AI के इस्तेमाल से बने एक ऐसे एजेंट की सख्त जरूरत पड़ती है जो बैकग्राउंड में 24/7 बिना थके काम कर सके। अब आते हैं इसके तकनीकी पहलू पर। हमारा दूसरा सेक्शन है इस सिस्टम का 4 स्टेप N8N आर्किटेक्चर। ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ 4 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला है ट्रिगर, दूसरा राउटर और पार्सर, तीसरा हमारा AI ब्रेन यानी LLM और चौथा है एक्शन नोड। बेसिकली एक नए ईमेल को डिटेक्ट करने से लेकर उस पर क्या एक्शन लेना है, ये वर्कफ्लो वो पूरा सफर तय करता है। तो स्टेप 1 है हमारा ट्रिगर। इसे आप पूरे सिस्टम की आंखें मान सकते हैं। जैसे ही आपके जीमेल या आउटलुक इनबॉक्स में कोई नया ईमेल आता है, ये ट्रिगर नोड उसे पलक झपकते ही रियल टाइम में डिटेक्ट कर लेता है। बस यहीं से हमारे इस ऑटोमेशन के मैजिक की असल शुरुआत होती है। इसके बाद आता है स्टेप 2, जो है राउटर और पार्सर। ये स्टेप बहुत ही अहम है। क्यों? क्योंकि ये ईमेल के अंदर से सबसे जरूरी डेटा बाहर निकालता है, जैसे कि सब्जेक्ट लाइन और मेन बॉडी टेक्स्ट। अगर हम ये डेटा अलग नहीं करेंगे तो हमारे AI के पास एनालाइज करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब एंट्री होती है स्टेप 3 की। यहां हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM एक कैटेगराइजर का रोल प्ले करता है। वो इस निकाले गए टेक्स्ट को बहुत गहराई से पढ़ता है, ईमेल के असली मकसद को समझता है और फिर उसे बहुत ही सटीकता के साथ कैटेगरी A, B या C यानी सेल्स, सपोर्ट या स्पैम में डाल देता है। और अब आता है सबसे एक्शन पैक्ड हिस्सा, हमारा फाइनल एक्शन नोड। यहां सिस्टम कंडीशनल ब्रांचिंग का इस्तेमाल करता है। मतलब अगर AI ने बताया कि ये एक सेल्स लीड है, तो सिस्टम उसे तुरंत गूगल शीट्स में सेव कर लेगा और एक रिप्लाई भी ड्राफ्ट कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वो ईमेल स्पैम निकला तो उसे बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए सीधे आर्काइव कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, जो है एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यहां हम देखेंगे कि AI को निर्देश कैसे दिए जाते हैं। अब इस लाइव लैब में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट। हम LLM को सिर्फ एक साधारण टूल नहीं मानते, बल्कि हम उसे एक एलीट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का दर्जा देते हैं। हम उसे एकदम साफ निर्देश देते हैं कि उसे इस ईमेल को पढ़ना है और इसे सेल्स, सपोर्ट, स्पैम या जनरल इंक्वायरी में कैटेगराइज करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी इंसान को जॉब पे ट्रेन कर रहे हों। यहां पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारा जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ JSON फॉर्मेट में ही आना चाहिए। JSON मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट है। ये इतना जरूरी इसलिए है ताकि हमारा सिस्टम AI से मिलने वाले डेटा को बिना किसी फालतू बातचीत या कन्वर्सेशनल फिलर के एकदम एरर फ्री तरीके से प्रोसेस कर सके। तो कॉन्सेप्ट्स कितने साफ हुए ये चेक करने के लिए आते हैं सेक्शन 4 पर, हमारा डेली नॉलेज असेसमेंट क्विज। हमारा पहला सवाल, एक ईमेल ऑटोमेशन वर्कफ्लो में ट्रिगर नोड का सबसे मुख्य काम क्या होता है? थोड़ा सोचिए, क्योंकि ये पूरे आर्किटेक्चर का बिल्कुल शुरुआती कदम है।
और इसका बिल्कुल सही जवाब है नए आने वाले ईमेल्स को रियल टाइम में डिटेक्ट करना और वर्कफ्लो को चालू करना, क्योंकि अगर ट्रिगर ही काम नहीं करेगा तो पूरा का पूरा सिस्टम सोता रह जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। एआई एजेंट से स्ट्रक्चर्ड डेटा निकालने के लिए, जैसे कि ईमेल की कैटेगरी या उसकी अर्जेंसी, सबसे बेस्ट आउटपुट फॉर्मेट कौन सा है? याद कीजिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लैब में हमने इस पर बहुत जोर दिया था। बिल्कुल सही। इसका सटीक जवाब है जेसॉन। इस तरह के स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए जेसॉन से बेहतरीन कोई फॉर्मेट नहीं है। ये सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन को एकदम सॉलिड बनाता है। चलिए अब एक ट्रबल शूटिंग सिनारियो देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा एआई एजेंट गलती से स्पैम मेल्स को भी सेल्स लीड्स में कैटेगराइज करने लगे। ऐसे में हमें सिस्टम के किस हिस्से को सुधारने या ऑप्टिमाइज करने की जरूरत होगी? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसका सामना अक्सर करना पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो हमें एलएलएम की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और क्लासिफिकेशन लॉजिक को ठीक करना होगा। यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड या कोई पासवर्ड काम नहीं आएगा। एआई कितना एक्यूरेट है ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमने पीछे से उसे क्या लॉजिक और प्रॉम्प्ट दिए हैं। अब आते हैं हमारे आज के आखिरी सेक्शन 5 पर, ऑटोनॉमस बिजनेस एआई रिसर्च। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने जो कुछ भी प्रैक्टिकली सीखा है उसे अब हम एक बहुत बड़े एकेडमिक रिसर्च से जोड़ते हैं। ये सीधा जुड़ता है हमारी विराट एआई वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम के टॉपिक नंबर 4 से। जो आज हमें एक साधारण इनबॉक्स गेटकीपर लग रहा है, वो असल में भविष्य की एक बहुत बड़ी ऑटोनॉमस एआई रिसर्च का मजबूत फाउंडेशन है। और जाते जाते मैं इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ समाप्त करना चाहूँगा। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में एआई एजेंट्स इंसानों की मदद के बिना ही बदलते हुए कॉन्टेक्स्ट और यूज़र बिहेवियर के हिसाब से खुद ब खुद अपनी प्रायोरिटाइजेशन एल्गोरिदम को इवॉल्व या मॉडिफाई कर लें? ये एक ऐसा विचार है जो सच में एआई की सीमाओं को चुनौती देता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।